बरज़ख पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा है जिसने फहाशी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी। ये वो ड्रामा जिसमें ऐसे ऐसे बोल्ड सीन देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आपकी अक्ल दंग रह जाए। बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और इससे भी ज्यादा हैरानगी आपको इस बात की होगी कि इसके अंदर वो एक्टर और एक्ट्रेसेस को कास्ट किया गया है जो पाकिस्तान के मोस्ट रिस्पेक्टफुल और खास तौर पे ऐसे लोग हैं जिनके ड्रामे देखने को पाकिस्तानी अवाम तरसती है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जहां पर एक थप्पड़ लगने पर भी ड्रामे बैन हो चुके हैं पास्ट में, क्यों नहीं गवर्नमेंट इस ड्रामे को बैन कर पाई? ये ड्रामा किसने और क्यों लॉन्च किया और इसके पीछे क्या रीजन थी, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा पीके लग्जरीज की तरफ से अगर आप इस तरह के लग्जरी डेकोर अपने ड्राइंग रूम या फिर रूम में रखना चाहते हैं जिनकी वर्थ 15 से 20 हजार है, करना सिर्फ आपने ये मिस्टर नोमालिम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज किया जाएगा जैसे ही मिस्टर नोमालिम पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। तो भैया काफी सारे लोग हैं, गिफ्ट्स निकलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले हमारे इस फवाद मियां की जस्टिफिकेशन चेक करें। आमतौर पे फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शूट में होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल स्टार्टेड गेटिंग। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह किसी लड़की के साथ जबरदस्ती अगर किसी ड्रामे या फिल्म में हो रही हो तो लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। यू आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज दैट, ताकि लोगों को देखकर लगेगा अच्छा यार ये आम सी बात है। बच्चों को अडल्ट चीजों से दूर रखा जाता है और जितना ओपनली आपने इस ड्रामे के अंदर दिखाया कि मतलब इट्स वेरी इजी टू से दैट कि अच्छा यार बच्चे भी ये बड़े आराम से देख सकते हैं। जब बच्चे ऐसा देखते हैं आप बच्चों को दिखाएं और फिर बच्चे अपनी रियल लाइफ में नोट करें कि अच्छा हमारे सराउंडिंग में ऐसा कहां पर क्या हो रहा है। आपने बच्चों के माइंड को जिस तरह से सेक्सुअल किया है इस ड्रामे में, लेट्स नॉर्मलाइज दैट टू। जादू टोना जिस पे शायद कोई भी पढ़ा लिखा इंसान विश्वास ना करे, लेकिन आप तो फोर्सली इंजेक्ट करने लग रहे हैं ट्राइंग टू नॉर्मलाइज दैट के जैसे ये तो कोई बात ही नहीं। और भी ऐसा बहुत कुछ है इस ड्रामे के अंदर जो शायद मैं बताने बैठूं तो आप लोगों की अक्ल दंग रह जाए। फवाद मियां और इसकी टीम किसी बी ग्रेड मूवी के अंदर भी काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि भैया लोग आहिस्ता आहिस्ता वो भी डाइजेस्ट कर ही लेंगे। फिर पता चलेगा पी हब का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है इस कास्ट ने और यहाँ पर खूब जम के पैसा कमा रहे हैं। और क्या भैया आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? देखिए पाकिस्तानी जितने भी इस टाइम चैनल है ना, चाहे वो ARY डिजिटल है, हर्पल जियो है या फिर हम टीवी, इनके अपने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, ये वहां पर भी लॉन्च करते हैं ड्रामा और इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। ये जो जी जिंदगी है ना बेसिकली ये एक इंडियन चैनल है। अब इंडिया ने बड़ा अपना दिमाग लड़ाया, यहाँ पर घर में घुस के कंटेंट बनाया कि मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती और हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस के पास भी बड़ा जबरदस्त एक्सक्यूज है कि भैया वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दिस ड्रामा, वी आर जस्ट डूइंग द एक्ट। जो प्रोड्यूस करने लग रहे हैं वो तो इस मुल्क में है ही नहीं। अब वहां पर बैठ के देखो इंडियन प्रोड्यूसर्स ने यह सोचा कि इनके ड्रामे बड़े फेमस होते हैं, मिलियन में व्यूज आते हैं, तो क्यों ना इन्हीं की कास्ट को यूज किया जाए और एक सेपरेट चैनल बनाया जाए जहां पर इन्हीं के ड्रामे लॉन्च किए जाएं जो इधर ही शूट हो, यानी कि विद इन पाकिस्तान शूट हुए हुए ड्रामे जहां पर कास्ट भी पाकिस्तानी है। हम लोग सिर्फ फंड करेंगे, होगा क्या, ड्रामा लॉन्च होगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा हमें मिलेगा, ऑडियंस सारी पाकिस्तान की है। लेकिन मजे की बात यह है कि चूंकि प्रोडक्शन उसकी हम कर रहे होंगे, फंड हम कर रहे होंगे, तो जिस तरह का मर्जी कंटेंट बनाए किसी का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेल प्लेड। समझ रहे हो ना सारी कंडीशन? देखो मैं इंडिया को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तानी चूंकि काम कर रहे हैं तो वो भी इक्वली बुरे हैं। पॉइंट ये है कि आपको ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत ही क्यों पेश आई? इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अगर आप मछली बाजार के अंदर जूते की रेडी लगा लोगे तो एक भी जूता नहीं बिकने वाला। समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। अभी हाल ही में ड्रामा लॉन्च होता है जान निसार। वहां पर एक लड़की को कोठे पर जाकर बेच दिया जाता है। लड़की जगह जगह पर ठोकरें खाती है, डिफरेंट मर्दों की हवस की पुजारी बनती है, उसको बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ता है टू गेट दैट वन जेंटलमैन। और इसलिए वो ड्रामा इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि हर एपिसोड पर 20 मिलियन प्लस व्यूज आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास कभी मैं कभी तुम, जो कंटेंट वाइज उससे बहुत ज्यादा सुपर ड्रामा है और खास तौर पे एक लड़की जिसकी इज्जत बचाने के लिए दूसरे लड़के ने शादी कर ली उसके साथ,
उसकी कोई डिस्कशन ही नहीं भैया। वो तीसरे चौथे नंबर पर भी ट्रेंडिंग में नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे ट्रेंडिंग क्या है? जान निसार। किसकी गलती है भैया? गलती आपकी और मेरी है, क्योंकि हमें कंट्रोवर्सीज बहुत पसंद है। तो प्रोड्यूसर्स लोग क्या करें, उन्होंने भी तो पैसा कमाना ना। जब आप लोग उसी गंद पर जाकर बैठोगे मक्खियों की तरह, तो आपको वही गंद दिखाया जाएगा ना जो आप देखना चाहते हो। आपको क्यों डिसेंट कंटेंट बनाकर दिखाया जाए? क्योंकि उसमें उनका पैसा जाया हो जाता है। ऑल्दो इस ड्रामे के ऊपर भी 3 से 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बट जरा सोचें कि वो चैनल जिसकी अभी 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, उसके ऊपर इतनी ज्यादा ऑडियंस का आना कितना हाई रेट है एज कंपेयर के 20, 25, 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले जो चैनल है, वहां पर नॉर्मली ड्रामों के अंडर 1 मिलियन व्यूज आते हैं। तो इट्स अ ह्यूज रेशियो। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि जी जिंदगी पर ये जो ड्रामा लॉन्च हुआ है, इसके बाद, इसकी सक्सेस के बाद ऐसे बहुत सारे ड्रामास को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि आपको और हमें शायद यही कंटेंट देखना पसंद है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया, देखो एक कुत्ते को जैसे आप हड्डी डालते हो ना, तो वो आपके पीछे दुम दुमा के फिरता रहता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं, उनको बस पैसा चाहिए। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि भैया आपको शायद अडल्ट इंडस्ट्री इससे भी अच्छी ऑफर्स दे, आप डायरेक्टली वहां पर जाके काम कर लो, लेकिन फॉर गॉड सेक ऐसे कंटेंट मत बनाओ जिससे हमारी जनरेशन तबाह हो। अब इसी खुशहाल खान का ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी, वहां पर मैंने इसको कितना अप्रिशिएट किया कि मतलब यार तू छा गया। लेकिन आप देखो दूसरी ही दफा जाकर कहां बैठा। फवाद खान जो मेरी बहुत सारी लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहने वाला जेंटलमैन, के मतलब इसका ड्रामा देखने के लिए आवाम तरस रही है। लेकिन भैया क्या करते हैं, द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी, इतनी बड़ी मूवी पे काम करने के बाद डायरेक्टली क्या घटिया काम करने लग रहे हैं। फवाद खान का और इस एक्ट्रेस का इतना जबरदस्त पेयर था, उस ड्रामे का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, शायद मनमाइल या पता नहीं क्या था, आप लोग कमेंट्स में बताना। उसकी सक्सेस के बाद आप लोग क्या बरज़ख में काम करना पसंद करोगे? फिटे मुंह तो बरज़ख का मतलब क्या है यार? बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे। भैया मर जाओगे ना तो उसके बाद का जो टाइम है ना, दैट इज बरज़ख। आप कब्र के अंदर रहते हुए बरज़ख को एंजॉय करो। अल्लाह माफ करे, बहुत ही खतरनाक बात है, बट एंजॉय मत करना, अच्छे काम कर लेना ताकि शायद कुछ और आपका अच्छा बेहतर सीन हो सके। बट बरज़ख इज समथिंग जो इन लोगों ने नाम चूज किया और फिर उसके बाद जिस तरह की अजीबोगरीब चीजें दिखा रहे हैं, मैं इस ड्रामे को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा कि भाई आप ये ड्रामा देखें, क्योंकि ये आपके माइंड के ऊपर बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करेगा। इनफैक्ट मैं इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा था, इतने सारे लोग पुश कर रहे थे कि भाई आप इस पर बात करें, आपका तो ड्रामों का काम है, आप क्यों नहीं बात कर रहे, आप क्यों नहीं लोगों को एजुकेट कर रहे कि मत देखें। तो भैया मैं आपको बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ड्रामा, प्लीज़ डोंट वॉच। इससे क्या होगा कि आपके अपने स्टैंडर्ड्स इतने लो हो जाएंगे कि फिर आपको इस तरह का ही कंटेंट पसंद आएगा। कोई अच्छा कंटेंट नज़र आ भी जाए तो शायद वो आपको बोरिंग लगे। जैसे एक क्रिमिनल को हर दूसरी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने का मज़ा आता है, वो कभी भी शादी नहीं कर सकता, इसी तरह आप भी अगर एक्सट्रीम घटिया कंटेंट देखोगे तो आपको नॉर्मल अच्छा कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, जिसके चलते क्या होगा कि वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर डिस्करेज होगा जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की होगी उस ड्रामे में। आई थिंक काफ़ी भाषण हो गया। दैट्स एवरीथिंग अबाउट बरज़ख। कैसा लगा आपको रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।